भारत तक अब नए अंदाज में। New kind of warfare. And if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, सीडीएस बिपिन रावत किस बायोलॉजिकल वॉर की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है और आज के संदर्भ में बिपिन रावत ने ये बातें क्यों कही हैं, कहां कही हैं, किससे कही हैं, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं ऋषि राज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर क्या होता है बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन मतलब जैविक हथियार। ये एक ऐसे सूक्ष्म जीवी जैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी या एक ऐसा हानिकारक तत्व जिसे पैदा किया जाता है और जानबूझकर उसे फैलाया भी जाता है। इसका मकसद होता है इंसानों, पशुओं, पेड़ों, पौधों की हत्या करना या उनमें एक बीमारी पैदा कर देना। जैविक हथियार से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इन हथियारों से किसी खास टारगेट या व्यापक जन समुदाय को निशाना आसानी के साथ बनाया जा सकता है। सीडीएस बिपिन रावत ने ये बातें कहां और क्यों कही, अब ये भी जानिए। दरअसल पेनिक्स 21 इसका आयोजन होने जा रहा है पुणे में 21 और 22 दिसंबर को। इस कार्यक्रम में बिस्मटेक जो देश हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। भारत के अलावा इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान हिस्सा लेंगे और इस पूरे आयोजन में जो है वो राहत आपदा के हालात में निपटने के गुर सीखे और साझा किए जाएंगे। इसी आयोजन को लेकर एक कर्टन रेजर कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सीडीएस ने जैविक हथियारों से जंग की बात कही। and if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst the BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing happening. दुनिया में जैसे जैसे जैविक हथियार बढ़ रहे हैं, लगातार इस बात का खतरा भी बढ़ रहा है कि ये जो जैविक हथियार हैं वो आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। अगर ये जैविक हथियार आतंकियों के हाथ लग जाते हैं तो इसका नुकसान भारी हो सकता है। खासकर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को लेकर जिस तरीके से चीन, पाकिस्तान का रवैया रहा है, वहां जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है वो सक्रिय रहे हैं, अगर उनके हाथ इस तरह के हथियार लग जाते हैं तो भारत के लिए ये एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और इसी को लेकर जो है वो सीडीएस बिपिन रावत जो है वो इशारों ही इशारों में तमाम जो मित्र देश हैं, बिस्मटेक देश हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, आने वाले दिनों में बायोलॉजिकल वेपन के जरिए अगर हमला होता है तो फिर उसे भी साझा तौर पर मिलकर हमें निपटने पड़ेगा। ये बातें उन्होंने कही हैं। इसके अलावा और क्या कुछ है इसमें, ये भी हम आपको जरा समझाते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के वो कहते हैं कि आतंकी जो हैं पाउडर और एरोसेल स्प्रे की मदद से किसी घातक वायरस को जो है वो भारत में फैला सकते हैं। आतंकी पीने के पानी या खाने में मिलाकर लाखों लोगों को निशाना भी इसे बना सकते हैं या फिर प्लेन से हवा में ये सब छोड़ा जा सकता है। ये वायरस जो है बनाने में काफी आसान और सस्ते होते हैं। ये हमला कुछ उसी तरह से हो सकता है जैसे युद्ध में। कुल मिलाकर बायोलॉजिकल वेपन कहर ढाने वाला सस्ता और असरदार हथियार है, इसलिए हमें इसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। यह वो हथियार है जो किसी मिसाइल, बम, गोली से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है और यही कारण है कि जब चीन से कोविड आया तो उसे लेकर भी यह आशंका लगातार जाहिर की गई कि क्या ये चीन का बनाया हुआ कोई जैविक हथियार है जिसे उसने छोड़ा है पूरी दुनिया के ऊपर। हालांकि इस सवाल का जवाब तो अभी मिल नहीं पाया है, लेकिन सीडीएस ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को सचेत करने का काम किया है बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर, उसे लेकर एक नए सिरे से मंथन करने की जरूरत है और यह भी जरूरत है कि कैसे अगर जैविक हमला होता है तो उससे निपटा जाए। इसके प्रति भी, इसके समाधान के प्रति भी खोज में हमारे वैज्ञानिकों को लगना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो इस काम में लगे भी होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।